Question number 13. The equation of family of curves which intersects the hyperbola xy is equal to 2 orthogonally is. हाँ, तो इस क्वेश्चन में एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हाइपरबोला देख के कंफ्यूज मत होना। अच्छा, ओके। क्यों? क्योंकि x y इक्वल टू 2 ऑलरेडी दे दिया तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना हाइपरबोला वाला। चलो ये ठीक हो है? गया। हाँ। और ऑर्थोगोनली का मैंने टर्म आपको बताया था ना, ऑर्थोगोनली में खाली एक चीज याद रखनी है, m1 इंटू m2 -1 इज इक्वल टू -1। वेरी गुड। चलो ठीक है। तो यही चीज अपने अप्लाई करते हैं। तो अपने को क्या निकालना होगा? m1 निकालना होगा। m1 मतलब इसका स्लोप। हाँ, अब ये बताओ कि x y इक्वल टू 2 में स्लोप कैसे निकाल लेंगे? अपने स्लोप तो निकाल ही नहीं सकते। अच्छा इसको डिफरेंशिएट, अच्छा ठीक से नहीं हो पाएगा। डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि Okay. अपने स्लोप निकाल सकते हैं नहीं। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या आएगा? x मैंने dy dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0, करेक्ट। हाँ ये तो सिंपल सही था, है ना? हाँ हाँ। एक मिनट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई आएगा ना? ओके फाइन फाइन। क्योंकि अपन ने x को पहले कांस्टेंट रखा, ठीक है? तो अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स क्या आया? माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है? और ये हो गया अपना m1। तो बताओ m2 क्या होगा? अच्छा -1/m1 लगा देंगे तो आ मतलब जाएगा। x बाई वाई आ जाएगा। चलो ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। चलो बहुत अच्छा। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं कि सेकंड स्लोप का dy by dx हाँ will be x by y। हाँ x बाई वाई यहाँ तक अपने पहुंचे। हाँ, अब correct। देखो यहाँ पे भी y है और पहले भी y है, तो अपने को बेसिकली करना क्या है? अपने को y के इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा ताकि अपने प्रॉपर्ली सोल्यूशन निकाल सके। नहीं ये क्या था, दोबारा बोलिए। हाँ मैं आपको बताता हूँ। हाँ। देखो जैसे एक्स वाई इक्वल टू 2 है, यहाँ पे ये जो y है और x है ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है। हाँ बट जो स्लोप है वो अपने दूसरे कर्व के लिए निकाल रहे हैं। करेक्ट। तो जो दूसरे कर्व के लिए है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट करूं तो वो स्लोप एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट आएगा, करेक्ट एक ही वेरिएबल पे। हाँ हाँ हाँ। है ना? तो मैं m2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लिखता हूँ कि y क्या है? y 2/x है। ठीक है? तो यहाँ पे 2/x रख के x²/2 बना दिया। ओके फाइन। ठीक है? बस ये थोड़ा सा वो है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके ठीक है? तो dy बाई dx क्या बन गया अपने नए कर्व के लिए? c2 के लिए x²/2, है ना? ओके। बहुत बढ़िया। तो 2dy इज इक्वल टू x² dx और दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट किया। अब आप ये इंटीग्रेट कर सकते हो क्या? हाँ, ये तो 2y इज आसान इक्वल टू x³/3 प्लस c। ठीक है। बहुत अच्छा। अब क्या आपने को c का कोई वो दे रखा है कॉमन वैल्यू निकालने के लिए? शायद से पॉइंट्स नहीं दिए हैं इसके लिए। नहीं दे रखा है ना? नहीं। तो अगर मान लो कि फाइनल इक्वेशन अगर आपको ऐसा दे y इज इक्वल टू x³/6 प्लस c/2, मान लो कि मैं अच्छा। आपको ऐसा ऑप्शन दूं, हाँ, हाँ। y इज इक्वल टू x³/6 प्लस c, तो Okay. क्या वो गलत होगा? नहीं वो भी सही होगा, हाँ क्यों बताओ? क्योंकि c कैन बी एनीथिंग। हाँ हाँ। तो ये बात ध्यान रखनी है कि मैंने प्लस c/2 जानबूझ के आपको लिख के बताया क्योंकि ठीक ये है। c/2 d है, कोई भी Okay. एक आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर रिकैप करते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होंगे कि ऑर्थोगोनैलिटी की फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी याद रखें अपन कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। हाँ और उसके बाद हम लोग पहला जो हाइपरबोला है उसका स्लोप तो आसानी से निकाल लेंगे, बट जो दूसरा कर्व का स्लोप है ये x बाई वाई आने के बाद आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप लगा कि ये x²/2 लाए। एक बार ये दोबारा बता दीजिए। ये सबसे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज क्यों है मैं बता रहा हूँ। हाँ। देखो अपना हाइपरबोला था xy इक्वल टू 2। ओके। ठीक है? अब जरूरी नहीं है कि अपना जो एक ऑर्थोगोनल कर्व उसका आ रहा है वो भी एक हाइपरबोला हो। हाँ, not अपने necessary। को पूछा क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स पूछा है ना? Correct, correct। तो xy इक्वल टू 2 इज अ प्रॉपर कंडीशन जो इस कर्व के लिए वैलिड है। हाँ। तो अपने को क्या करना चाहिए? y इक्वल टू 2/x जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी जनरल कर्व आ जाए हाँ। जो कि इस कर्व के ऑर्थोगोनल हो। तो इसीलिए Okay। ये जहां भी y है वहां पे तुम y को 2/x से सब्स्टिट्यूट करोगे। मतलब बेसिकली तुम क्या थे मतलब बेसिकली तुम y के इंडिपेंडेंट करोगे इस स्लोप को। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली ताकि फैमिली ऑफ कर्व बेसिकली उसको और जनरल करने के लिए हाँ। हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइप लगाते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो ये करने के बाद तो फेयरली सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेट करने पे हमें आंसर आ जाता है 2y इक्वल टू x³ प्लस c। बस इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शंस नेसेसरली एकदम एग्जैक्टली ये नहीं होंगे। हाँ थोड़ा चेंज हो सकता है सिर्फ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के टर्म्स में। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 13। हाँ Question number 14. The equation of the curve
which passes through the point 2a comma a and for which the sum of the Cartesian subtangent and abscissa is equal to the constant a is. हाँ, तो ये क्वेश्चन देख के कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मतलब मेरे को तो एकदम एक बार मैं रीड करूंगा ना तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। हाँ, इसमें बहुत सारे अननोन टाइप टर्म्स लग रहे हैं मुझे। तो एक काम करो ना, देखो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, मुझे ये पता है कि ये जो पहली लाइन दे रखी है ना, थ्रू द पॉइंट 2a कॉमा ए, ये कब काम में आएगा? ये तभी काम में आएगा जब पूरी कर्व तुमने निकाल ली, तुम्हें सी निकालना। हाँ, सी निकालना। ठीक है, तो यहाँ तक तो छोड़ दो। ठीक है। अब करना क्या है? फॉर विच द सम ऑफ द कार्टेशियन सबटेंजेंट। अब बताओ सब कार्टेशियन सबटेंजेंट क्या होता है? ये तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एकदम पहले बताया होगा। ओके, तो सबटेंजेंट मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबटेंजेंट इज नथिंग बट y डिवाइडेड बाय dy बाय dx। ठीक है, ओके। और एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा तो आपको पता है, ये तो x होता है। x होता है ना? इसी के साथ मैं याद दिला देता हूँ कि ऑर्डिनेट बोलते हैं y को। ठीक है, फाइन, है ना? हाँ, ओके। तो चलो, अपने को बोला क्या है? जो बोला है ना बस वो लिख दो, एकदम मतलब बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा। ओके, y डिवाइड बाय dy बाय dx प्लस एंड एब्सिसा, एब्सिसा लिखा इज इक्वल टू a। तो ये काफी अभी फेमिलियर लगने लग गया। हाँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको dx बाई dy को पूरे को मल्टीप्लाई करने से अच्छा y इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, मैं इसको इक्वल टू ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू a माइनस एक्स। हाँ, ठीक है, ओके। और उसके बाद मैं फर्दर बढ़ता हूँ, कैसे? dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू dy बाई वाई। हाँ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये तो आप खुद simple इंटीग्रेट कर लोगे। ओके, वैसे ठीक है। तो log y प्लस log ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू log c। ओके, फाइन, ठीक है। तो क्या ये अपना फाइनल आंसर है? नहीं ना, क्योंकि अब c देखो, अभी भी है। अब 2a कॉमा a से पास हो रहा है। हाँ। मैंने आपको पहले ही बोला था, अब मैं जैसे ही 2a रख रहा हूँ मेरे को पता चल रहा है नेगेटिव है, तो इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन गलत हो जाना चाहिए। अच्छा, मॉड्यूलस आना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस लगा दिया। ठीक है, ठीक है। और यहाँ भी मॉड्यूलस लगा दो अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको पता चले कि क्या होना चाहिए। तो देखो, मैंने वैल्यूज डाली log a प्लस log ऑफ a माइनस 2a क्या होता है? माइनस a। हाँ, माइनस a का मॉड a, करेक्ट। तो log a इज इक्वल टू log c। तो यहाँ से c मेरा क्या आ गया बताओ? a स्क्वायर। ओके, फाइन, है ना? तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? मेरा फाइनल आंसर आया log y प्लस log ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू log a। ओके, फाइन, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, नॉट। तो मैं इसको फाइनली ये लिख देता हूँ, y इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ, और यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। चलो ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें थोड़े से अननोन टर्म्स थे, बट इन्हें अगर हम एनालाइज करके लिख देंगे सिंपली, तो एक जाना माना सा इक्वेशन आ जाता है। एंड इसे सॉल्व करते समय बस ये ध्यान रखना चाहिए कि मॉड आएगा हर जगह, और सॉल्व करने के बाद हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो c था उसके लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं। उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करने पे हमें c की वैल्यू भी आ जाती है। एंड फाइनल आंसर हेंसफोर्थ आ जाता है। तो मतलब इस क्वेश्चन में अपना मेन एम क्या था सिखाने का? अपना मेन एम इस क्वेश्चन में सिखाना था कि ऐसे बड़े बड़े टर्म से घबराना नहीं है। ओके, जो भी लिखा हो ना उसको डायरेक्ट लिख दो। कार्टेशियन सबटेंजेंट ये होता है, एब्सिसा ये होता है, आपने जो कहा मैंने a के बराबर कर दिया। चलो फाइन, ठीक है। सो दिस finishes up question number 14. The x-intercept of the tangent to a curve is equal to the ordinate of the point of contact. The equation of the curve through the point 1, 1 is. तो बेसिकली देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल सी है, बट यहाँ पे खाली थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए, इसीलिए मैंने उसे पहले से अंडरलाइन किया था। ओके, अब देखो, जब भी कर्व बोले ना तो कोई भी रैंडम कर्व मान लो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ये माना, एंड इस पॉइंट पे मैंने लाइन टेंजेंट बना दी। ठीक है, टेंजेंट बना दी। अब मुझे बोला क्या है? द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट, मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? ये वाला पॉइंट। हाँ, करेक्ट, वेयर इट मीट्स एक्स एक्सिस। हाँ, वेयर इट मीट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। तो वो मैं निकालूंगा कैसे? मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखता हूँ, एकदम स्टैंडर्ड, m इंटू एक्स माइनस एक्स। ये मानते हो? हाँ, ये तो नॉर्मल लाइन के लिए है ना? अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल y इज इक्वल टू 0। हाँ, ठीक है। यहाँ से मेरे पास इंटरसेप्ट क्या आ जाता है? कैपिटल x इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एम प्लस एक्स। एक बार जस्ट ब्रीफ करने के लिए m इज इक्वल टू dy बाई dx। हाँ, ये तो ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके,
अब अपने जाते हैं, अब अपने को बोला क्या है, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। याद रखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला है, ना कि वाई इंटरसेप्ट। ओके ओके ओके। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एम। ठीक है, ओके। अब मैं फर्दर इसको लिखता हूँ, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ठीक है। उसको फर्दर अपने लिखते हैं कि अब मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, यहाँ से आया। हाँ, इसको रीअरेंज किया बस। इसको जस्ट रीअरेंज किया। अब यहाँ पे बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा, क्यों? मैंने इतनी मेहनत की एंड देन आई फाइनली रियलाइज्ड दैट आई हैव नॉट कम टू अ कंक्लूजन। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं रख सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा, जो अपन ने पिछली बार किया था, y को नीचे ले गए थे, है ना? तो मैं उसी तरह क्या करता हूँ, मैंने इसको लिखा dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x by y माइनस 1। ओके, फाइन फाइन। ठीक है। और मैंने मान लिया कि मैंने ऐसा अज्यूम किया कि y इज इक्वल टू vx है। ठीक है ना? ऐसा कुछ स्टैंडर्ड अज्यूम क्यों किया? मैं y by x इक्वल टू v कहूँ या y इक्वल टू vx, बात एक ही है। ठीक है ना? तो यहाँ से अपने पहुंच जाते हैं आगे। यहाँ पे कैसे कि y इज इक्वल टू vx है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, dy by dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv by dx। ठीक है, वैसे ये तो एक स्टैंडर्ड सा ही इंटीग्रेशन है। हाँ, ये स्टैंडर्ड सा इंटीग्रेशन है, बट इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ओके, तो v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 1 माइनस वी। करेक्ट। ठीक है। अब मैं इसको फर्दर करता हूँ, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v बाई 1 माइनस वी। हाँ, ये ठीक है। अब इसको आप खुद सॉल्व करके ये देखो कि x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी आता है। हाँ, ये तो है ना, क्योंकि v माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, है ना? तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, बताओ? अब वही अब अपने कौन सा मेथड यूज करेंगे? और अपने यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। क्या करेंगे उसमें? dx बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक है। तो क्या ये मुझे तो थोड़ा सा और आगे बताने की जरूरत है? नहीं, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ। हाँ। ये कन्वर्ट कर लो 1 बाई वी स्क्वायर में, और फिर v बाई वी स्क्वायर। v बाई वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बाई v विच इज log v, और 1 बाई वी स्क्वायर सिंपली माइनस 1 बाई v हो जाएगा। फाइन फाइन। ठीक है। तो फाइनली इससे आ जाता है माइनस 1 बाई वी माइनस log v इज इक्वल टू log x प्लस log c। तो चलो, अपना खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा, सी के कोई डिटेल्स नहीं दिए गए हैं क्या? सी के डिटेल्स दिए हैं नहीं दिए, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वी के डिटेल्स दिए हैं नहीं दिए। ओ हाँ, वी तो हमने अज्यूम किया था कुछ। अपन ने वी को सब्स्टिट्यूट नहीं किया अभी तक। करेक्ट। तो वी को आप सब्स्टिट्यूट करोगे? हाँ। बिल्कुल। अपने वी को सब्स्टिट्यूट करके पाएंगे कि ये बन जाता है माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस c1। ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया? अब अपने को करना क्या है, अपने को इसको पास करवाना किसी पॉइंट से। अपने वापस ऊपर जाके देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है वो पॉइंट है 1,1। ठीक है। तो मैंने 1,1 यहाँ पे डाला, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1, तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। वेरी गुड। ठीक है। तो मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ, माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू लॉग वाई माइनस 1। ठीक है। अब इसको आप मैनिपुलेट करो और फाइनल आंसर लेके आओ, y e की पावर x बाई वाई इज इक्वल टू e। ये अपना आ जाता है फाइनल सोल्यूशन। ओके, फाइन। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स क्या क्या थी नोट करने की? हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या थी? ये थी, एक तो अपने को वही जो क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में लोग बहुत गलती करते हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल एक्स है, राइट? स्मॉल एक्स नहीं है। स्मॉल एक्स इज द पॉइंट जहां से ये पास कर रहा है। तो एक्स इंटरसेप्ट मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है आपसे। ठीक है। उसके बाद फिर y वाला तो स्टैंडर्ड ही है। एक यहाँ पे ध्यान रखो, y इज इक्वल टू vx लेने में काफी लोग प्रॉब्लम कर देते हैं। ठीक है। एंड dy बाई dx में x इंडिपेंडेंट है, मतलब x और v दो अलग अलग डिफरेंशियल्स है। ये मत करना कि v को एक कांस्टेंट मान के आप सॉल्व कर रहे हो। अच्छा। ठीक है। हाँ। और फाइनली आपको c में ध्यान रखना होगा बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है इस क्वेश्चन। ओके, फाइन। तो इस क्वेश्चन का क्विक रिकैप वैसे हमने देख लिया है, एग्जैक्ट स्टेप्स, बट पहले से हम ग्राफ बना लेते हैं इसका समझने के लिए कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। हाँ, उसके बाद और ग्राफ में याद रखना, कर्व कैसा भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता, बट कर्व को हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा कर्व मत बना देना। ये अब इस कर्व में तो एक्स इंटरसेप्ट 0 ही हो गया ना। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है। एक जनरल चीजें लो, जनरल कर्व।
ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी और कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के डिफरेंशिएशन मतलब के डिफरेंसेस को याद रखते हुए आगे सॉल्व किया और एक y इज इक्वल टू वी एक्स वाला सब्सटीट्यूशन जो की है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। ये बेसिकली हमें इंटीग्रेशन के चैप्टर से हमें ऐसे आइडियाज आ जाती हैं। हाँ। तो ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद या फिर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर लिखूं dx बाई dy हाँ इज इक्वल टू x बाय y माइनस 1 हो जाएगा। हाँ हाँ तो यहाँ से भी आपको आइडिया लगता है कि अच्छा। क्योंकि x बाय y है तो कुछ ऐसा होना चाहिए ओके ओके सच दैट वो रिमूव हो जाए। फाइन फाइन। तो हाँ मतलब बेसिकली यहाँ से मल्टीपल अप्रोचेस लगा सकते हैं। हाँ। तो किसी भी तरीके से सॉल्व करके v के और x के टर्म्स में ले आना है। और याद रहे कि v को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके हाँ। तो v को उसके बाद सब्स्टिट्यूट किया और c की वैल्यू 1,1 वाले पॉइंट से निकाली और फाइनली हमें आंसर ये आ जाता है y e पावर x by y इज इक्वल टू e। सो दिस रैप्स अप क्वेश्चन नंबर 15।